नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीटू है और मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ जो कि एनएस नेटवर्क चैनल की तरफ से मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि कोरोना या कोविड-19 के तहत आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी हो सकती हैं, या फिर जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो उस चीज़ को जानने का प्रयास करें कि कोरोना में जितने लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हो सके वो कल हमको भी करना पड़े। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद से फैल चुका है और इसको रोकने के लिए आप और हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अस्पतालों में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बचाने के लिए, तो उनके लिए हम तोहफा नहीं दे सकते। तो उनके लिए छोटी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। छोटी सी मेहनत बस हमारे तरफ से ये होगी कि जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए जा रहे हैं सरकार के थ्रू, हम उनको फॉलो करें और उनको निश्चित रूप से अपनाएं। बाकी का जो लोग इन नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर जो कोरोना की दी हुई गाइडलाइंस को निश्चित रूप से उपयोग में नहीं ला रहे हैं और इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 कोई बीमारी भी है हमारे यूपी में या भारतवर्ष में, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इस बात को बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि जो लोग ग्रसित हैं उनके परिवार वाले अच्छे से भुगत चुके हैं। वो जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना जब किसी को टच कर जाता है या किसी को एक्सपोज कर जाता है तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और रिसेंटली अभी खबर फैली हुई थी कि भारतवर्ष में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन की टूट पड़ गई है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे भारत में कुछ दिनों पहले कम हो गया था, लेकिन अभी उसमें काम करके हमारे ऑक्सीजन कार्यकर्ताओं ने वो पूरी कर दी है। और जो लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि कोरोना वायरस बीमारी कुछ है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप सेफ हैं, अभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपोज नहीं हुए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 बीमारी नहीं है, क्योंकि आज जो लोग इससे एक्सपोज हो चुके हैं या फिर कल होने वाले हैं या फिर जो काफी दिनों से एक्सपोज रह रहे हैं, जिनको जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, काश वो तुम्हारे पास ना आए बीमारी और तुमको भी ये सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो वो लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर से बाहर निकलने नहीं, घर में ही रहें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मास्क, सैनिटाइजर या पूरे शरीर को कवर करके निकलें। अगर उपलब्ध हो सके तो आंखों को चश्मा लगाएं या कोई ग्लास का इस्तेमाल करें जिससे आपकी आंखें भी एक्सपोज होने से बचें। और अगर आपको किसी काम से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सारे नियमों का उल्लंघन करें। जो सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम हैं उनका पालन करें। अगर किसी काम के लिए निकलते भी हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति आपसे मिल रहा है, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उससे 2 गज की दूरी बना के रखें। इससे उसके लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। आप भी सुरक्षित हैं और वो भी सुरक्षित है, क्योंकि हमें इतना नहीं पता हुआ है अभी कि सामने वाला व्यक्ति जो है जिससे हम मिलने जा रहे हैं या फिर जिसके पास भी हम खड़े हुए हैं, जिससे वैसे हम गुजर गए हैं, कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उसके ना तो उसके पास कोई टैग है, ना ही उसके कहीं माथे पर लिखा हुआ है।
है ना। तो जिससे भी मिले या कोई आपसे मिलने आए, 2 गज की दूरी पहले बना के रखें। कोई भी बात है, कुछ भी कहना है, कोई भी काम करना है, 2 गज की दूरी से ही करें। जब भी किसी चीज को हम टच कर रहे हैं या छू रहे हैं, ध्यान रहे कि आप अपने टच करने से पहले और टच करने के बाद में सैनिटाइज करें हाथों को अच्छे से। ग्लव्स हो सके ग्लव्स का इस्तेमाल करें। पब्लिक प्लेस में जब भी कोई सामान लेने निकलते हैं, मार्केट बाजार जाते हैं, तो जहां तक हो सके ग्लव्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आप लोगों की सेफ्टी है, प्लस अगर आप कहीं ग्रसित हो चुके होंगे तो सामने वाले की सेफ्टी है। क्योंकि जो भी हमसे मिल चुका होता है या फिर मिलने आ रहा होता है, क्योंकि जो भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमें नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मालूम जब पड़ता है जब उसके कुछ सिम्टम आ रहे होते हैं। तो सिम्टम जब भी आते हैं जब कोरोना वायरस लग जाता है, जब तक काफी देर भी हो चुकी होती है। माना कि आप आज किसी से मिलने गए और आप 2 गज की दूरी भी नहीं बनाई, आप उससे थोड़ी कम दूरी पे उससे मिले, बातें करी। इन्हीं बातों में उसने कोई छींक दी या फिर आपको टच कर लिया किसी हाथों से। मानते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है और आप नहीं है पॉजिटिव, तो हमको तुरंत तो मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लक्षण जो है वो 1 हफ्ते बाद मालूम पड़ते हैं हमको। यदि आज हम किसी से एक्सपोज होते हैं तो हमको इसके 1 हफ्ते बाद इसके लक्षण मालूम पड़ते हैं। इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम रखा गया है, क्योंकि जो लक्षण आने होते हैं वो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक के बीच में आ जाते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि हम जब भी बाजार जा रहे हैं, मार्केट निकल रहे हैं, लॉकडाउन में तब तो नहीं जाना है, लेकिन जब लॉकडाउन ओपन होता है एकदम से मार्केट में भीड़ आती है सामान लेने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, तो ध्यान रहे कि अक्सर ग्लव्स पहनकर ही मार्केट जाएं, बाजार जाएं। जो भी सामान ला रहे हैं उनको अच्छे से धो लें गर्म पानी में डाल के। खासकर जो सब्जियां लेने जाते हैं, सब्जियां जो हम लेते हैं, जो ओपन सब्जियां होती हैं, तो उनको या कैसी भी सब्जी हुई, उनको लाने से घर में लेकर आए तो लाने यानी कि बनाने से पहले उसको अच्छे से गर्म पानी में धो लें, ताकि हम कोरोना वायरस से काफी हद तक बच सकें। मोस्टली हमारे यहाँ यही परेशानियां हो रही हैं, यही गलतियां हो रही हैं कि हम जैसी लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन तो सब लोग घर पे ही रह लेते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन ओपन होता है, कुछ थोड़े से समय के लिए ओपन होता है, तो उसमें हम लोग इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान भूल जाते हैं या बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि हमको हाथ भी धोने हैं, सैनिटाइज भी करना है, मास्क सेव भी करना है, हाथ मुंह भी धोने हैं, और जब भी बाहर मिलने जाएं किसी लोगों से, उनसे 2 गज की दूरी भी बना के रखनी है। तो ये कुछ लोग जानबूझकर कर लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कोविड-19 नहीं है, इस वजह से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, ये आदत में लेकर आए। हाथ धोना तो बेसिक सी चीज है।